और इसके तो इतने सारे उदाहरण और एग्जाम्पल। मैं आपको एक केस बताना चाहूंगा। मुंबई घाटकोपर में एक यज्ञ चिकित्सा सेंटर चलता है, जहां पर हम यज्ञ ही कराते हैं, यज्ञ के माध्यम से ट्रीटमेंट करते हैं। वहां पर एक शिल्पा करके बहन आई और उनकी क्रोनिक अस्थमा और लंग फाइब्रोसिस, जबकि लंग फाइब्रोसिस को WHO लाइलाज कहता है कि एक बार हो गया तो अब वो ठीक नहीं होता, एलोपैथी में कोई उसका उपचार ही नहीं है तो कहेंगे। और दोनों ही रिपोर्ट एक्सट्रीम थी और डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया। और उनको जैसे घर में रोटी बनाते कितनी स्माइल होती है, वो भी वो सहन नहीं कर सकती। 2 सीढ़ी चढ़ने में कितनी ताकत लगती है, वो ताकत वो नहीं लगा पाती थी। क्यों? क्योंकि वो श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन उनको प्राप्त ही नहीं हो पा रही है, तो वो एनर्जी वो होती, ऐसी खतरनाक अवस्था में थी। और उस समय उनको कफेष्टि से हवन करने लगा। पहले तो उनके पतिदेव बहुत गुस्सा गए कि ये तो ये गलत रास्ते पे हम मतलब गलत सजेस्ट कर रहे हैं कि ये तो रोटी की स्माइल होती है उसको ही सूंघने के बाद इसमें मर जाएगी वो तुरंत। हमने कहा कोई नहीं, ऐसा हो तो तुरंत हटा देना। और उन्होंने पहली बार किया, उनको इतनी एक ही बार के यज्ञ में इतनी राहत मिली कि वो मांग रही है कि वो उसको मेरे को दो। और महानुभाव उस बहन को करीब 2.5 महीना या 3 महीने कुछ लगातार उनके कमरे के अंदर पे आ गया। 2.5-3 महीने में उनकी लंग फाइब्रोसिस और क्रोनिक अस्थमा दोनों ही रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। एक लंग फाइब्रोसिस की तो हमने पहली बार रिपोर्ट देखी थी नॉर्मल आते हुए इस प्रकार से। तो ये कफेष्टि हवन सामग्री जो विशेष रूप से कफजन्य रोगों में लाभ करती है। ऐसे ही ये वातिष्ठि हवन सामग्री, वातिष्ठि हवन सामग्री विशेष रूप से जितने भी वातजन्य रोग होते हैं, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या इस प्रकार के जितने भी वातजन्य रोग है, उन समस्त वातजन्य रोगों के शमन के लिए विशेष रूप से वातिष्ठि हवन सामग्री से हम हवन करते हैं। इसी प्रकार से ये पित्तेष्टि हवन सामग्री, पित्तेष्टि हवन सामग्री जितने भी पित्तजन्य रोग होते हैं ना, बहुत अधिक पसीना आता है, पसीने के कारण बहुत सारा शरीर में बदबू सी बहुत ज्यादा आती है, या फिर एसिडिटी, बहुत ज्यादा चर्म रोग होने लगते हैं ना गर्मी के कारण। कहीं आपने देखा होगा गर्मी कभी आम खाते हैं या गर्मी वाला वातावरण होता है तो तुरंत चकत्ते पड़ने लगते हैं और अलग अलग। तो ऐसे जितने भी पित्तजन्य रोग हैं तो उसमें विशेष रूप से पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन। और देखो पित्तेष्टि हवन सामग्री से पित्त शांति के लिए हवन करते हैं, वो तो लाभ करता है। उसके साथ साथ जैसे हम हवन किए, कोई भी सामग्री से हवन किए, उसकी जो भस्म, एश, राख, बभूत जो होती है, महानुभाव आपने अल्कलाइन वाटर सुना है ना? कितने रुपए का मिलता है? 80 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 1500 रुपए लीटर मिलता है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट हैं। और घर में जैसे हम आरओ आदि की मशीन लगाते हैं, ऐसी एक छोटी उसकी मशीन आती है केंगन कंपनी की, वो 2.5-3 लाख रुपए की छोटी सी मशीन होती है एक परिवार के लिए। महानुभाव वो मशीन जो पानी हमें अल्कलाइन, वैसे सामान्य रूप से हमारे शरीर के अंदर जितना ज्यादा अल्कलाइनिटी होगी उतना अच्छा होता है। हमारी बॉडी यदि एसिडिक होगी तो अनेक प्रकार के रोग होंगे, और अल्कलाइन होगी तो रोग नहीं होंगे। तो क्या करा जाता है, हमारे शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी है, तो हम जो पानी 24 घंटे पी रहे हैं उस पानी को यदि अल्कलाइन करके पिया जाए, अल्कलाइन पानी ही पिया जाए, तो पूरी बॉडी एकदम से अल्कलाइन होगी। और अल्कलाइन होगी तो अल्कलाइन शरीर के अंदर कोई भी रोग टिक नहीं सकता है, बहुत शीघ्रता से ठीक हो जाता है। कोई बीमारी आप दवाई भी लेंगे ना, हल्की मात्रा में भी लेंगे तब भी जबरदस्त लगेगी, और एसिडिक बॉडी है तो हैवी डोज लेंगे तब भी थोड़ा सा असर करेगी। तो अल्कलाइन बॉडी करने के लिए पानी पिया जाता है। अब ये सत्य है कि पानी अल्कलाइन पिएंगे तो उससे बॉडी अल्कलाइन होगी और उससे सारे लाभ होंगे। अब उस पानी को अल्कलाइन करने के लिए मशीन इतनी महंगी आती है, और वैसे बोतल बंद पानी लेते तो 100, 150, 200, 300, 500 ऐसे आता है। महानुभाव यज्ञ के भस्म को छान लो और 1 गिलास पानी में 1-2 चुटकी डाल दो, वो पानी की पीएच वैल्यू हो जाती है 8 से 11। ये बिल्कुल अल्कलाइन पानी। और उतना ही नहीं, उसके साथ साथ उसमें कैल्शियम, जैसे हड्डियों में कट जोड़ों में आवाज आती है ना, कैल्शियम की गोलियां खाते, वो कैल्शियम भी आपको उसमें मिलेगा। आयरन जो रक्तअल्पता हो जाती है, कमजोरी शरीर में होती है, वो कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये खनिज तत्व भी हमें उसके साथ साथ उस पानी में मिल जाते हैं। और यहां पर ही अपने वेलनेस में, योग ग्राम में भी
हम रोगियों को, जिनको बहुत ज्यादा बॉडी एसिडिक होती हैं, उनको निरंतर यज्ञ की भस्म का पानी पिलाते, एकदम सारी थेरेपी लगती है और उभर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई थेरेपी नहीं लग रही, दवाई भी काम नहीं कर रहा, आप उसको केवल भस्म के जल के ऊपर 1 दिन 2 दिन 3 दिन रख दो, सारी चीजें काम करेगी। इतना अद्भुत तरीके से बॉडी को। और जिनको ज्यादा पित्त की प्रॉब्लम होती है ना, उसको 1 चम्मच पूरी ही 1 गिलास पानी में मिलाओ और पिला दो, एकदम शांत। पित्त के लिए भी, जिनको चर्म रोग है, पित्त के कारण हो जाता है, तो उसमें भी। तो ये पित्तेष्टि हवन सामग्री और भस्म का भी आपको थोड़ा सा बताया। ये है मेधेष्टि हवन सामग्री। मेधेष्टि हवन सामग्री जितने भी मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं ना, उन समस्त मस्तिष्क से संबंधित रोगों के लिए, तनाव, अनिद्रा, सिर दर्द, स्मृति दौर्बल्य, मिर्गी, पागलपन, पैरालाइसिस, पार्किंसन से लेकर के जितने भी मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं, कोमा आदि, उन सब में अद्भुत तरीके से काम करता है। और इसमें तो इतने सारे आप कैसे हैं, मैं आपको एक बताऊं। घाटकोपर मुंबई में एक बहन दिव्या जी रहती हैं, पढ़ाई करती थी, उनके मस्तिष्क में एक ब्रेन ट्यूमर हो गया और ट्यूमर का ऑपरेशन कराया एक बहुत बड़े हॉस्पिटल, क्योंकि सामान्य रूप से मस्तिष्क का जो ऑपरेशन है वो बहुत महंगा भी होता है, बहुत सीरियस भी होता है। वो ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन के बाद वो कोमा से बाहर ही नहीं आई। जैसे ऑपरेशन करने के लिए बेहोश किया जाता है, उसके बाद वो कोमा में ही चली गई, उससे बाहर ही नहीं आई। और 7 महीने ट्रीटमेंट चला अलग अलग मुंबई और पुणे के टॉप लेवल के मस्तिष्क के हॉस्पिटलों में। हर दिन 5, 10, 15, 20 हजार, और विशेष ट्रीटमेंट हुआ था 50,000, 1-1 लाख रुपए के एक दिन के बिल। उनके माता पिता ने जो कर सकते सब लुटा दिया। और लास्ट में उनकी जो स्थिति थी, हाथ पैर पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए, पूरा शरीर काला हो गया है, नासिका से एक नली डाली, उसमें से लिक्विड खाना खिलाती है, छाती से होल करके एक अलग मशीन लगी हुई है, वो मशीन से श्वास आ रही है जा रही है, पैसा पानी के लिए नलिया, और कोमा की अवस्था में ऐसे पड़ी, और आंखें पूरी सूजी हुई चेहरा, और आंखें खुली और पूरी नस नाड़ियां ऐसे मोटी मोटी दिख रहा है। जो लोग जाते थे देखते रो जाते थे ऐसी अवस्था में। और डॉक्टर लोगों ने लास्ट में कहा कि हम जो कर सकते हैं कर चुके हैं, दवाइयां बहुत ज्यादा हो गई है, अब ये इस कहते हैं ना एक दया मृत्यु, कि आप यदि अनुमति प्रदान करें तो हमको ऐसी दवाई दे कि इनकी इस शरीर के कष्ट से उनको मुक्ति मिल जाए। तो माता पिता नहीं माने उनको, उन्होंने कहा कि हम अपने घर ले जाएंगे, जिस अवस्था में है हम सेवा करेंगे। तो डॉक्टर ने स्पष्ट मना करे, कभी पहले तो कोमा से बाहर नहीं आएगी, बाय चांस किसी कारण से आ गई तो उनकी स्मृति शक्ति नहीं आएगी, वो देख नहीं पाएगी, बोल नहीं पाएगी, स्पष्ट। अब माता पिता उसी अवस्था में घर पे लेकर के आए, और अपने वहां पर जो योग क्लास चलती थी, यज्ञ और योग दोनों ही चलता था वहां घाटकोपरवाड़ी में, तो वहां पर वो आए, उनके पिताजी सारी फाइल लेकर के रोते रोते सारा कुछ बताए, ऐसे ऐसे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर संपर्क किया। महानुभाव, उस समय उनको जो मस्तिष्क से रिलेटेड जड़ी, तब मेधेष्टि हवन सामग्री नहीं हुआ करती थी, तब जो मस्तिष्क जैसे मेधा को आते हैं या मस्तिष्क से रिलेटेड जो जड़ी बूटियां हैं, उससे उनको हवन करने के लिए कहा। और उनके कमरे में जहां वो ऐसे ही पड़ी रहती थी, जहां पर भी रहती थी, उन्हीं के कमरे में उनकी माता जी ने हर रोज हवन करना 108 गायत्री मंत्र से, देवयज्ञ और 108 गायत्री मंत्र से हवन करना शुरू कर दिया। महानुभाव, मात्र 2.5 महीने में वो बहन कोमा से बाहर आ गई। और जो डॉक्टर ने कहा था कि इसकी स्मृति शक्ति नहीं आएगी, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, वो बहने जिंदगी में पहले कभी हवन नहीं जाना है, ना किया है, कुछ नहीं। और कोमा में थी, उनके पास 2.5 महीने से जो हर रोज उनकी मां हवन कर रही थी, वो कोमा से बाहर आई, खाली यज्ञ का मंत्र स्टार्ट करके दे दे, सारे यज्ञ के मंत्र बाय हट बोलती। और फिर लगातार वो यज्ञ करते रहे, प्राणायाम करते रहे, धीरे 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 6 महीने पूरे हुए। उनकी नासिका की नलिया, श्वास की नलिया, पेशाब पानी की एक के बाद एक चीज हटने लग गई, और उनकी स्मृति शक्ति भी वापस आ गई। और आज करीब 3-4 साल से ज्यादा समय हो गया महानुभाव, आज वो बेटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। और उस बहन को देख करके आज वहीं मुंबई जैसे शहर में 2 जगह पर यज्ञ चिकित्सा सेंटर चलते हैं, 2 जगह। और वहां पर सामान्य लोगों को तो छोड़िए, मुसलमान के लोग भी आते हैं और हवन करते हैं। कितने लोगों का उन्होंने कैंसर ठीक कर दिया हवन करके, मुसलमान भी आते हैं। और एक पुणे में जहां पर वो रहती, वहां पर भी वो यज्ञ कराते हैं, और ऐसे ठीक। और कितने सारी घटनाएं हैं वहां पर, तो ऐसे ठीक हुए, कोई कैंसर के, कोई कुछ कोई कुछ। तो ऐसे ये मस्तिष्क से रिलेटेड मैंने आपको एक घटना बताई। इसी प्रकार से मधुइष्टि हवन सामग्री,
डायबिटीज के लिए टाइप 1 या टाइप 2 दोनों ही प्रकार की डायबिटीज के लिए विशेष रूप से मधुइष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार से हृदयष्टि हवन सामग्री, हृदयष्टि हवन सामग्री हार्ट डिजीज के लिए, हार्ट बीट बढ़ जाना, कम हो जाना, कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, कम हो जाना, या उसके साथ साथ जितनी भी हृदय से संबंधित समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए विशेष रूप से हृदयष्टि हवन सामग्री से हम हवन करते हैं। इसी प्रकार से चर्मेष्टि हवन सामग्री, चर्मेष्टि हवन सामग्री जितने भी दांत, खाज, खुजली, स्किन एलर्जी से लेकर के जितने भी चर्म रोग होते हैं उन चर्म रोगों में इस चर्मेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और दूसरा, जैसे मिट्टी की धूपदानी आदि होती है ना, उसके अंदर थोड़े अंगारे लिए और उसके अंदर ये चर्मेष्टि हवन सामग्री गुगुल और गाय का घी मिक्स करके अंगारों के ऊपर डालें, और जो गाढ़ा गाढ़ा धुआं उठता है वो प्रभावित अंग को उससे धूपित करते हैं, तो वो जो बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन आदि होता है वो भी एकदम से ठीक हो जाता है। तो ये विशेष रूप से चर्मेष्टि हवन सामग्री चर्म रोगों के लिए विशेष रूप से। इसी प्रकार से कर्कटेष्टि हवन सामग्री, कर्कटेष्टि कैंसर, गांठ, ट्यूमर, हड्डी बढ़ गई है या इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं तो उसमें विशेष रूप से कर्कटेष्टि हवन सामग्री से हवन करें। देखो इसका एक केस मैं आपको बताता हूं। कैसे, कितने आपने सुना होगा कार्सिनोमा कैंसर एक बार होता है तो जीवन लेकर के जाता है। गुजरात कच्छ मुद्रा की एक बहन, उनको यही कैंसर डिटेक्ट हुआ और उस समय उनको ये विशेष सामग्री से हवन कराया। महानुभाव, करीब आज 7-8 साल हो गए, तब से लेकर के आज तक दोबारा कैंसर नहीं हुआ और एक ही बार में ठीक हो गया। और एक तेलंगाना रुद्रुर में बहन प्रणीता करके एक बहन थी, उनको लीवर का कैंसर हुआ। तो पास में हैदराबाद है, हैदराबाद में उन्होंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। ट्रीटमेंट लेते हुए वो शरीर में 3 जगह पर और डिटेक्ट हुआ। उनको मुंबई ले गए, मुंबई टाटा हॉस्पिटल में लगे, वहां पर सारी रिपोर्टें और सारी चीज किया। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, बहुत अंतिम स्टेज की उसमें है, आप इसको इम्यूनोथेरेपी का हम एक परीक्षण करके देख सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कितना लाभ होगा, लेकिन एक हम प्रयोग कर सकते। अब जब कोई उपाय नहीं होता है तब जो मिला वही उपाय करते हैं। वो एक डोज 50,000 से ज्यादा का लगता है, मतलब जो उसका एक इंजेक्शन, और वो ऐसा होता है कि एक इंजेक्शन लगा तो 20-25 दिन तक अपनी आंखों को भी नहीं खोल सकता, इतनी भी ताकत नहीं रहती है, अशक्त हो जाता है। और उनकी सेवा सफाई खाना पीना करने के लिए भी जो व्यक्ति जाता है उसको भी एक प्रोटेक्शन के साथ उनके पास जाना होता है, तब भी उसके ऊपर असर होता है उस दवाई का, इतना हैवी डोज होता है। और ऐसे ऐसे उन्होंने 5 डोज लिए, कितने, और जब 6वें डोज के लिए उनको लेकर के गए, चेकअप किया, डॉक्टर ने कहा कि वो कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है। अब आप विचार कीजिए, जो इतनी हेवी दवाओं का 5 डोज ले चुके हैं, पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है, उस समय उनके शरीर की स्थिति कैसी होगी। और 6वां डोज दिया और डॉक्टर ने कहा कि अब आप लेकर के मत आइए, जितने दिन जीते हैं आप उनकी सेवा कीजिए और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी अवस्था में जब वो घर पे आए तो सबको, जैसे परिवार वाले, मित्रगण, सबको खबर मिलती है तो सब लोग आते हैं, मिलने के लिए आते हैं। तो जब उनको मिलने के लिए सब लोग आ रहे थे तो उसमें एक तेलंगाना रुद्र के विश्वनाथ महाजन जी का, जैसे आपने 1 घंटे का सेशन अटेंड किया, ऐसे ये यज्ञ चिकित्सा प्रशिक्षण का पूरा 10 दिन का शिविर होता है। तो वो शिविर पूरा उन्होंने किया था, तो उनको पता है कौन सी चीज कैसे काम करती है। क्या उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि एक अद्भुत सामग्री है ये कर्कटेष्टि, उससे ऐसे ऐसे ठीक होता है, ये रिसर्च हुई है, ये वो सब चीज उनको समझाया। तो उनको उतना ज्यादा लगा नहीं कि हम तो इतने लाखों रुपए का खर्च कर लिया, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल ये सब कर लिया, तो इससे क्या हो जाएगा, ऐसे सोच करके उन्होंने सामान्य अवस्था में, फिर उन्होंने जाना है, अपने सामने प्रत्यक्ष उदाहरण देखे थे उस शिविर में, तो उन्होंने फिर से उनको कहा, तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, लास्ट में कम से कम उनके, कहते हैं ना कि एक आत्मा की शांति के लिए कुछ अच्छा होगा, ऐसे सोच करके उन्होंने चलो करते हैं, ऐसे करके कर्कटेष्टि सामग्री लाए और वो बहन जहां लेटी रहती थी वहीं पे हवन करना शुरू किया। पिछले 5 डोज का एक्सपीरियंस, 20 से 25 दिन तक वो बेड से खड़ी नहीं हो पाती थी, और अब वो कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, इतने हेवी डोज 6 ले चुके, तो उस शरीर की कैसी स्थिति होगी। उस समय प्रतिदिन
108 गायत्री मंत्र से हवन करने पर वो बहन मात्र 6 दिन में खड़ी हो गई। तो इतनी देर में वो ऐसा रिजल्ट, और महानुभाव उस बहन ने आज सैकड़ों ऐसे लोगों को ठीक किए हैं, बहुत ज्यादा अलग अलग रिजल्ट है। और ये जो मैं आपको केस बता रहा हूं ना, ऐसी एक दो नहीं, ये घटनाएं तो है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं। पतंजलि की एक ऑफिशियल वेबसाइट है यज्ञदर्शन.com। क्या है? यज्ञदर्शन.com। और यज्ञ दर्शन नाम से यूट्यूब चैनल भी है, उसके ऊपर आप इनकी सबकी प्रत्यक्ष वीडियो भी देख सकते हैं, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, और भी बहुत सारा कुछ। और ऐसे अद्भुत अद्भुत केस हैं कि बात ही मत पूछो। इसी प्रकार से प्राणेष्टि हवन सामग्री, जितने भी ऑटोइम्यून डिजीज है, मल्टीपल डिजीज है, वंशानुगत रोग हैं, तो इस प्रकार के, या जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही कमजोर रहती है, तो उन सब के लिए विशेष रूप से प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार से प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री, जिनको प्रारब्ध जनित दोष हैं या अननोन डिजीज, जैसे कई बार रिपोर्ट कराते हैं, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं, दवाई लेते हैं, दवाई से कुछ होता नहीं, तो ऐसी स्थिति में प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री से, और पारिवारिक सुख शांति के लिए भी विशेष रूप से प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और ऐसे ही ये दिव्येष्टि हवन धूप, ये धूप है जो विशेष रूप से घर को सुगंधित करने के लिए, गुड हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए, एक विशेष प्रकार की स्माइल सुगंधी आती हैं जो विशेष लाभकारी होती है। तो दिव्येष्टि हवन धूप एक विशेष धूपन द्रव्य है और पूजा के लिए भी काम आता है। और ऐसे ही ये गुगुल, शुद्ध गुगुल, और गुगुल के बारे में तो इतना कुछ शास्त्रों में, मेरे साथ बोलिए, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलोः सुरभिर्गंधो अश्नुते। भेषज औषध गुगुल की सुरभि सुगंधी लेने पर समस्त प्रकार के जो रोग दोष हैं वो शांत हो जाता है, और समस्त प्रकार के ताप संताप दूर होते हैं। और किसी प्रकार की बीमारियां जहां पर गुगुल भेषज औषध की ध्वनि होती है वहां होते हैं। गुगुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगल प्रदम, गुगुल धूपकारी के लिए प्रसिद्ध है, जीवन के लिए मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देह से शोधनार्थम प्रकल्पित, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का शोधन करने वाला होता है। वात पित्त और कफ का संतुलन करने वाला होता है। तो पहले हवन और हवन के बाद गुगुल की धुनी जरूर करना चाहिए। और देखिए ये एक छोटी सी यज्ञ वेदी, अभी एक तो बड़ी किट हो गई जो दैनिक हवन करने के लिए है, और इसी प्रकार से ये एक छोटा सा अभी परम पूज्य महाराज श्री ने और नया बनवाए विशेष, जो प्रतिदिन हम हवन कर सकते हैं, थोड़े से समय में हम हवन कर सकते हैं। तो इसके लिए इसमें बीच में थोड़ा सा ऐसे कपूर लगा दिया, या फिर कपूर या फिर बाती भी लगा सकते हैं, और उसको ऐसे जला दिया। ओम भूर्भुवस्वः, ऐसे थोड़ा सा जला दिया, जला करके और उसके ऊपर इसको ऐसे बीच में रख देते हैं। और ये गाय की गोबर का कुंड होता है, उसको घी में एक बार ही डुबा करके वापस पैक करके रख लिया, और उसको इसके ऊपर एक बार रख दिया। अब 2 से 3 मिनट के अंदर ये पूरा अच्छे से प्रदीप्त होने लगा है। ये गोमय हवन कुंड करके मिलता है, ये 200 रुपए के 30 पीस, मानी 6 साढ़े 6 रुपए में आप एक बार हवन कर सकते हैं, इतना सस्ता हो गया। और दूसरा बिल्कुल सरल, आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। करने के दौरान भी आप एक दूसरे कमरे में या आरती आदि करनी हो तो उसमें भी आप प्रयोग में ला सकते हैं, और हवन भी हो जाता है और धूपन भी हो जाता है। और इससे विशेष रूप से ज्यादा खर्च भी नहीं लगता है, ज्यादा समय भी नहीं लगता है, और आसानी से कर सकते हैं। और ये दूसरा होता है यज्ञ वेदी, ये जो नीचे का धातु वाला स्टैंड है, ये तो एक ही बार खरीदना होता है, 300 रुपए का आता है ये नीचे का पूरा। और ये पूरी की पूरी ये गोमय हवन कुंड, ये यज्ञ वेदी, ये 300 रुपए का, ये एक बार हमें लेना होता है, फिर उसको तो परमानेंट चलता है। ये हमें 30 दिन 1 महीने में एक बार दोबारा लेना पड़ता है। तो ऐसे ये थोड़ी देर में अभी प्रदीप्त हो जाएगा, और जब पूरा प्रदीप्त होने लगे तब उसके अंदर गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या देव यज्ञ के मंत्रों से 5, 7, 11, 21 आहुति कुछ कर देते हैं। और जब आहुतियां दे लेते हैं, जब अग्नि शांत हो जाए, उसके बाद गुगुल या जो रोगानुसार सामग्री से हवन कर रहे हैं बीमारी के लिए, तो जो रोगानुसार सामग्री है वो जितनी मात्रा में ली उसके समान मात्रा में गुगुल उसमें मिलाते हैं, और उसकी आधी मात्रा में गाय का घी थोड़ा हल्का सा, और उसको मिक्स करके एक डिब्बे में रख लेते हैं। उसकी 1-2 चम्मच लगा दिया, और हल्की हल्की धुनी
होती रहती है। और उस हल्की धुनी वाले वातावरण में फिर बैठना, प्राणायाम करना, योगाभ्यास करना, वो विशेष करके हमारे लिए लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होता है। तो इसलिए ये विशेष रूप से आप इसका गोमय हवन कुंड और यज्ञ वेदिक का भी आप प्रयोग ले सकते हैं, कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सस्ता, सरल और आसान तरीके से हम करें। और बड़े हवन करना है तो ये आपको ये पूरी किट मिलती है, जिसमें तांबे का हवन कुंड से लेकर के परिवार के लिए पूरा हवन करने के लिए पूरा वो होता है। और एक गोमय समिधा, गाय का गोबर और देवदार की लकड़ी से बनी हुई विशेष समिधा होती है, उससे हम विशेष रूप से हवन कर सकते हैं। और महानुभाव देखिए, इस यज्ञ के विषय में अभी आपको कुछ कुछ बातें बताएं, मेरे साथ बोलिए। नतम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलोः सुरभिर्गंधो अश्नुते। अब देखिए, ये कुंड अच्छे से प्रदीप्त होने लग गया। अब जैसे से अच्छे से प्रदीप्त जब होने लगे, तब गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या देव यज्ञ के मंत्रों का पाठ करते हुए स्वाहा बोल करके उसमें हम आहुति देंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्रात्रिन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठा ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ऐसे ये देव यज्ञ के सारे मंत्र की हमने आहुति दे दी। ये नहीं आता है तो गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, उसी से ही आहुतियां कर दी। और ये आप चालू यज्ञ में भी कहीं पर भी ले जा सकते, ले आ सकते, आरती कर सकते हैं। और इतना धुआं होता है कि इससे घर भी काला नहीं होता है। कई लोगों को तो यही समस्या रहती है, घर काला हो जाए। कहीं भाड़े रहते हैं, कहीं दूसरे के वहां पर रहते हैं, छोटे कमरे में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो उससे बहुत सारे, कहीं घर में सेंसर आदि भी लगे रहते हैं। तो ये यज्ञ से कभी कहीं पर कोई समस्या होगी। और 5 से 7 मिनट में हवन और 5 से 7 रुपए में हवन, तो ज्यादा खर्च भी नहीं, ज्यादा समय भी नहीं, घर भी काला नहीं होता है, जल्दी, और पोर्टेबल है, कभी भी कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। और बिल्कुल सरल, आसान, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव ने आज हमें यज्ञ करने का एक और नया तरीका दिया हुआ है। तो आप इसका जरूर प्रयोग कीजिए। और ये जो यज्ञ की अग्नि है, ये हमारे घर का सूर्य है। क्या है? हाँ। और देखिए, जो हम यज्ञ करते हैं ना, उससे हम देवताओं को देते हैं। किसको देते हैं? एक तो हम मनुष्य को देते हैं। अब ये हवन में जो आहुति दी ना, वो सब तक पहुंचती है, चाहे मनुष्य हो, कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पति, सबको पहुंचती है। और यज्ञ के अंदर आहुति देना, इसलिए एक महात्मा जी ने बहुत बड़ी बात कही कि परमपिता परमात्मा ने मनुष्य के हाथ में यज्ञ जैसा कर्म दे करके उनको इतना ऊंचा बना दिया है कि देवता भी ऋणी हो जाते हैं उनके ऋण। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो शास्त्र में कहा, होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम। जिस घर में यज्ञ होता है वो घर देवालय, शिवालय होता है, वो स्वर्ग के तुल्य होता है। कैसा होता है? तो आप यज्ञ करेंगे तो अपने घर को स्वर्ग और अपने को
देवता बनाएंगे। तो आप आज ये संकल्प लेकर के जाएं कि अपने को क्या बनाना है, देवता, और अपने घर को क्या बनाना है, स्वर्ग। तो आप इस संकल्प के साथ इस यज्ञ को लेकर के अपने घर पे जाएं। और ये देखो, अब हवन के बाद जब अग्नि शांत हो जाए, अभी मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, बस ये शांत हो जाए, तो इसमें गुगुल, गोंद आदि जो औषधियां होती हैं उसको थोड़ी मात्रा में ऐसे रख दिया। अब ये पूरी सुगंधी आपके तक अभी थोड़ी देर में पहुंचेगी। तो ये पूरा इस प्रकार से हवन, अब ये धूपन हो गया, एक दूसरे कमरे के अंदर ले जाना है, धूपन घुमाना है, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। आप यज्ञ दर्शन शब्द याद रखिए। यज्ञ दर्शन यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपको ये सारी डिटेल जानकारी प्राप्त होगी और उस जानकारी से आप विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। तो आज आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर मिला, यज्ञ के बारे में वार्ता करने का अवसर मिला। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।